तालियां ओ यीशु देयां लोकां दी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब बैठ जाओ। पापा प्रचार करेंगे, आप सब सुनो। हालेलुया। तो इसके डैडी प्रचार कर रहे हैं, आपने सुनना है। आप भी बैठ जाओ, सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ आज तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए। उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जी, आज जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, अपने सिर पर हाथ रखो। आज ये हाथ किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा तेरा दया वाला, बरकत वाला, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। लंबी उम्र वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। महिमा वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। परमेश्वर प्रभु, इनको कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। जिन लोगों ने सच में बोए मेरे पिता, इस समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से, जो एक्सिस बैंक में बो रहे हैं, जो ब्रांचों में बो रहे हैं, चर्च में बो रहे हैं, महाराष्ट्र से, इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, मेरे पिता परमेश्वर कहीं से भी डाल रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में आशीषें डबल हो, मल्टीप्लाई हो। और प्रभु, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। आज का कलाम इनके जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी को लेकर आए। आज से ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन तेरे लिए। बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आज का वचन तेरे लिए। बोलो बोलो तेरे लिए। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है, आशीष देता है। आज अपने पड़ोसी को बोलो, आज की भविष्यवाणी तेरे लिए, आज का वचन तेरे लिए। कौन है यहाँ पर? यीशु है। भविष्यवक्ता को टाइम चाहिए भविष्यवाणी करने के लिए, टाइम लगता है। लेकिन अभी आपको पता, 2 जगह जाना पड़ता है। अब से हर महीने की 7 तारीख जलंधर में मेंबरशिप की मीटिंग हुआ करेगी। हर महीने जो मेंबर हैं, पार्टनर हैं, 7 तारीख आपके लिए मीटिंग होगी ऐसे ही। और आपके लिए उसमें भविष्यवाणी डे रखेंगे हम। परमेश्वर आशीष दे। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए यीशु के नाम में। आज का कलाम आपकी लाइफ में 100 गुना आशीष लेकर आए। कितने गुना आशीष लेकर आए? 100 गुना। 100 गुना। पवित्र आत्मा सुनने वाला जन 100 गुना लेकर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो, 30 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? पूछो, 30 चाहिए कि 100 चाहिए? कितने गुना चाहिए आपको? जिसको 100 चाहिए जोर से ताड़ी बजाओ एक बार। अपने हाथ खोल लो आज 100 लेने वाले। आज आपकी ताड़ियों पर डिपेंड करेंगे स्वर्गदूत। आज आपकी ताड़ियों पर डिपेंड करेंगे इनको कितना चाहिए आज। 30, 100। जिसने जोर से बजाई है उसको 100 मिले आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? जिस आपको 30 लेना है, 100 लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप हालेलुया बोलते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप गीत गाते हैं, आपको 30 चाहिए, 100 चाहिए, परमेश्वर के सामने कर आपका नेचर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, आप कितनी देर वचन पढ़ते हैं, आपको 100 मिलेगा। इसहाक ने पूरा दिन परमेश्वर को दिया, याकूब ने पूरा दिन परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उसको 100 दिया। बोलो हालेलुया। 100 गुना दिया, 100 गुना। आज हर व्यक्ति का सवाल है ये कि मेरी लाइफ में ये दुख तकलीफ क्यों आई है? आप नहीं जानते हैं कि किसी की ग्रोथ करने से पहले उसके ऊपर परमेश्वर तूफान भेजता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर किसी को ग्रोथ करने से पहले, किसी की प्रमोशन करने से पहले, बड़े लेवल पर ले जाने से पहले उसके पास तूफान भेजता है। और जब वो तूफान में अगर वो संभल जाता है तो उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति की ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। रातों रात में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। अगर मैंने बताया चाइनीज पेड़ है, एक बूम पेड़ है, वो
उसको जब पैदा करते हैं तो किसान तो उसको 5 साल तक पानी देता रहता है, सिर्फ वो 5 फुट की हाइट पर ही टिका रहता है। 5 साल वो 5 फुट पर रहता है लेकिन बढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही कहते हैं एक ही रात में जब मालिक उठकर देखता है अगले दिन, एक ही रात में वो 5 फुट से 80 फुट तक चला जाता है एक रात में। तो इसका मतलब ऐसा टाइम आएगा आपका, कहता है बेशक नहीं बढ़ रहे हो, वहीं को सब कुछ लग रहा हो कि वहीं खड़ा है, सबको लग रहा होगा कि शायद मैं इससे आगे नहीं जा सकता, शायद मेरा बिजनेस रुक गया है, मेरे हालात रुक गए हैं, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कमाता हूं, मैंने साउंड लिया है, मैंने टेंट लिया है, या मैंने कोई हलवाई का काम किया है या बिजनेस शुरू किया है, लेकिन मैं वहीं रुक गया हूं, या मेरी सेवकाई में 100 लोग आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहा है आपकी समझ है ये, परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। परमेश्वर एक रात में धूम लेकर आएगा, धूम ग्रोथ होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में, एकदम से बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा, आप 100 गुना तक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? चेले नाव में जा रहे थे और नाव में क्या हुआ कि तूफान आ गया। जब तूफान आया तो उसी समय चेले हल्ला मचाने लगे, कहने लगे यीशु मसीह हम तो तेरे साथ रहते हैं, तू हमारे साथ है, इतनी प्रार्थना करते, इतनी बाइबल पढ़ते और तेरे साथ रहते हुए तूफान आ गया और तू हमारी सुन नहीं रहा। और यीशु मसीह सो रहा था और उसी समय चेले इतने घबरा गए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो यीशु मसीह से पूछ सकें कि ये तूफान हमारी लाइफ में क्यों आया। लेकिन उसी समय यीशु मसीह को जब उन्होंने जगाया, उन्होंने कहा यीशु मसीह उठो। यीशु मसीह ने कहा अरे, कह रहा जागने का टाइम तुम्हारा है तूफान में, मेरा नहीं है, मेरा टाइम सोने का है। कहता कि तुम्हें जगाना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उस समय में कहता वो क्या कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब दुख आती है, तकलीफ आती है, तो वो प्रार्थना नहीं करते, दोस्तों के पास भागते हैं, रिश्तेदारों के पास भागते हैं, फोन करते हैं। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी समय घुटने टेको और प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तूफान शांत होगा। और लेकिन अगर जब शांत होगा, जो तूफान आपने पैसे से शांत कराया, जो तूफान आपने अपने रिश्तेदारों को कहकर या किसी सिफारिश से शांत कराया, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तूफान फिर आ सकता है। लेकिन अगर आपने घुटने टेक कर प्रार्थना की है, तूफान शांत कराया है, तो उसके बाद एक बड़ी प्रमोशन आती है यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ी प्रमोशन आएगी, बड़ी गवाही आएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। एक तूफान के बाद कहता है कि एक तरक्की जरूर आती है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन कब? कहता है प्रार्थना के बाद। और उस समय में जब उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह उठा और उसने तूफान को डांट तो दिया, लेकिन उसी समय चेलों को डांट लगाई थी। उनको कहा था, कह रहा कि तुम अल्प विश्वासियों, कह रहा कि तुम क्यों विश्वास नहीं कर पाए कि इस तूफान को शांत करने वाला तुम्हारे साथ है, तुम विश्वास क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब वो डांट रहा था कि इस तूफान में तुम्हें प्रार्थना करनी थी, इस तूफान में तुम्हें ये काम करना था। लेकिन जब वो झील के पार गए और उसके बाद उनको पता लगा, कहने लगे अरे यार अब समझे हम, ये हमारी लाइफ में तूफान क्यों आ रहा था, ये तूफान हमें झील के पार जाने से क्यों रोक रहा था। क्योंकि उस समय में उनको मालूम था कि केवल यीशु मसीह नहीं आ रहा, वहां पर एक पागल व्यक्ति था जो संगलों से बंधा हुआ था, और वो पागल था, बिल्कुल सालों साल से पागल था। उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठती थी और लोग उससे परेशान थे। एक बड़ा मिराइकल करने जा रहा था यीशु मसीह, और शैतान को पता था कि झील में, कह रहे कि नाव में बैठा हुआ यीशु मसीह, एक बड़ा अभिषेक पास्टर आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अनॉइंटिंग चेले भी आ रहे हैं उसके साथ साथ। कह रहा इसलिए, कह रहा उसने इतना जोर लगाया कि वो शैतान कह रहे तूफान में उसकी नाव पलटना चाहा, उनको मारना चाहा, उनके बीच में फूट डालना चाहा, लेकिन वो रोकना चाहता था उन्हें, क्योंकि उसे पता था, कहता है कि अगर ये झील के पार आ गए, अगर मैं इनकी जिंदगी में तूफान लाऊंगा, तो उसके बाद कहता है कि अगर ये नहीं रुके, कह रहा है कि ये तो बड़े काम पर जाएंगे, आज बड़ा काम करके जाएंगे, आज ये कोई बड़ा काम करने वाले थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे और यीशु मसीह ने आदेश दिया और वो दुष्ट आत्मा सूरों में चली गई और वो आदमी बिल्कुल चंगा हो गया, सालों साल का पागल आदमी चंगा हो गया। इतना बड़ा मिराइकल देखने के बाद चेलों की समझ में आया, कहते ओ हो, अपने सिर पे हाथ मारा, अब समझ में आया हमारी लाइफ में ये तूफान क्यों आया था, क्यों भेजा था शैतान ने तूफान। ये इसलिए भेजा था, उसको पता था कि हमारे ऊपर अभिषेक है, हम अभिषिक्त के साथ रहते हैं, हम जहां जाएंगे कह रहा लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज कोई बड़ा मिराइकल होगा। करा अगर आज आप किसी भी परेशानी में हैं, अगर आपके जीवन में बार बार करा परेशानी आ रही है, अगर कोई तूफान आपकी लाइफ में ऐसा आ गया है जो आपको लग रहा है कि शायद हटने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं नेपाल जाने वाला था, उससे पहले ये आपके सामने देखा कि नहीं, मीडिया में चल गया सारी जगह, ये देखो ये देखो ये देखो, प्रॉफिट जी ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, पर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा बड़ा तगड़ा तूफान आ गया, नेपाल की मीटिंग कैंसिल करने लगा। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर है,
मैं उसी समय मीडिया के सामने बैठ गया जाकर, मैंने कहा लो भाई ले जाओ भाई, अगर किया तो ले जाओ भाई, पकड़ो। और शैतान हिला हुआ था कि प्रॉफिट बजिंदर न्यूज के सामने तो आता ही नहीं है, कैसे आ गया, लेकिन मुझे मालूम है तूफान को कैसे शांत करते हैं। और उसी समय मैं जब नेपाल में गया, वहां पर अंधों ने देखा, लंगड़े चले, कह रहे कि हाफ डेड पेशेंट ठीक हुए, सिलेंडर उतरे, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े चमत्कार हुए, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि नेपाल में लाखों लोगों को आशीष मिली। इसका मतलब कि परमेश्वर वो शैतान जानता था कि ये नेपाल पहुंचेगा और कह रहे कि इससे पहले मैं से तूफान में यही रोक दूं, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जिसके साथ यीशु वो तो तूफान पार करके जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं बेशक आपकी लाइफ में कोई तूफान आ रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, मैंने बताया कि कभी बड़ा पास्टर नहीं बनाते जो डरपोक होता है। परमेश्वर बड़ा बिजनेस उस व्यक्ति को कभी नहीं देता जो मसीह में आने के बाद डरपोक है। जो कह रहा है कि मसीह में आने के बाद दिलेरी का आत्मा जिसके अंदर है, परमेश्वर उसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज कह रहा वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं तूफान से डर जाते हैं, तूफान से डर जाते हैं। शैतान हमले करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, छोटी छोटी गलतियां कराता है, छोटे छोटे पाप कराएगा, क्योंकि उसको मालूम है मसीह लोगों को कहता अगर गिराना है तो वो बड़ा पाप कभी नहीं करते, छोटा पाप जरूर करते हैं। उनको बड़ा पाप का पता ही नहीं होता, बड़े पाप का पता है लेकिन छोटे छोटे पापों की नॉलेज नहीं होती उनको। इसलिए वो बड़े पाप आपसे नहीं कराता, क्योंकि आपको पता है बड़ा पाप कौन सा है, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये करना, वो करना। लेकिन कह रहे छोटी छोटी गलतियां कराता है, शैतान को मालूम है। हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत, उसका पहला चैप्टर, उसका 5, हम देखें क्या लिखा। हाँ हाँ, श्रेष्ठ गीत उसका 1:5 में लिखा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। बस बोला ये क्या हुआ? अरे ऋतु तू क्या हंस रही है? सारे बोला हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे ये पादी साहब कैसा वचन ले आया आज। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो, सारे बोलो मैं काली तो हूं पर फिर भी सुंदर हूं, क्योंकि मैं मेकअप करके आई हूं आज। बोला हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि यहां पर कहते सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। इसका मतलब यहां पर यरूशलेम की जो औरतें हैं, यरूशलेम के औरतों को, बेटियों को, उनको क्या बता रहा है? उनको ये बता रहा है कि अपने अंदर एक हौसला रखो। कहते हैं तुम जैसे भी हो, लेकिन तुम परमेश्वर की नजर में सुंदर हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की नजर में बहुत सुंदर हो, चाहे कितने भी आप निकम्मे हो, चाहे आप काम करने में कामचोर हो, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष ना खुल रही हो, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस ना चल रहा हो, आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बेशक कह रहे हो कि तो काला है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसकी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो। हालेलुया, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन कब? कहता है कि इसलिए कहता है ये बातों का ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर इस वचन से इसको इस तरीके से समझा रहा था, लेकिन यहां इस वचन का गलत इस्तेमाल करके लोगों से बात करता है। कहता है तू तो काली है, तू तो काली है। और वो उसी समय जलन हो जाती है जब उसके साथ सुंदर सी लेडीज बैठती है, उसको जलन हो जाती है। मैं कह रहा हूं, आपने देखा कभी काली को सुंदर वाली उसकी सहेली होती है, कभी कभी वो अपने पति के पास ले जाएगी उसे? अरे गलती से भी नहीं ले जाएगी। उसको मालूम है कि उसका पति उसको देखता रहेगा। लेकिन कहते ये कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर जलन है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि बात लेडीज की नहीं है, बात उस बात की है। कहता है कि आज हो सकता है आपका बच्चा टैलेंटेड ना हो, आप टैलेंटेड ना हो, लेकिन आपके साथ में एक पड़ोस में रहता हो, वो टैलेंटेड हो, सुंदर हो, लेकिन आपको जलन हो जाएगी। शैतान ने एक जलन का हथियार लोगों के जीवन में रखा है कि जब आप जलन करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग बंद कर देता है। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों के लिए आज भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा। कहते हैं जब आप जलन करते हैं, आज बहुत बार हम लोग जब जलन करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। अगर आपको आज आकाश खुलवाना है तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेना है। आप ऊंट को पकड़ना जानते हैं, आप हाथी को भी पकड़ना जानते हैं, लेकिन मच्छर को कहते हैं कि आप कह रहे कि पकड़ लेते हैं कि नहीं?
आप उस हाथी को पकड़ नहीं पाते हैं, ऊंट को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मच्छर को आप पकड़ लेते हैं, हाथ से भी पकड़ लेते हैं। पकड़ा जाता है कि नहीं मच्छर? कहता है छोटी छोटी गलतियां, कहता है अगर आज आपने पकड़ ली, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक जलन का आत्मा आगे बढ़ने से रोकता है। मसीह लोगों को कोई माइकाला नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, सिर्फ एक जो जलन, लूसीफर ने जलन किया परमेश्वर से, और उसने जलन में एक नकली स्वर्ग बना दिया, और आज भी वो नकली स्वर्गदूत बनकर लोगों के सामने घूमता है, नकली काम करता है। आज भी जलन का आत्मा कहता है अगर किसी के अंदर है, मैं कह रहा हूं उसकी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती। अपने पड़ोसी को पूछो जलन करता है तू, वो कहेगा नहीं करता, मैं तो जलता नहीं हूं आपसे। लेकिन जब आपके बराबर में वो कार लाकर खड़ा करेगा तो आपको उसका चेहरा देखकर पता लग जाएगा जल रहा है, फुस रहा है कि बिल्कुल फ्यूज हो गया। आपको बाद में पता लगेगा। माचिस की डब्बी देखी आपने? माचिस 1 रुपए की बिकती थी पहले, आज भी 1 रुपए की बिकती है। क्यों नहीं उसकी कीमत बढ़ी? ऐसे ही जो आदमी जलन करता है उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती, वहीं रहता है वो। अपनी लाइफ में कभी भी आज के बाद जलन नहीं करना। अगर आज आप जलन करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी कीमत परमेश्वर की नजर में कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, प्रॉफिट बजिंदर ने आज तक किसी से जलन नहीं किया। मैं कह रहा जितना मर्जी रोक लो, बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, बढ़ूंगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे ने अपने बाप से कहा, कह रहा कि उड़ाऊ पुत्र था, और उसने क्या किया, उसने अपने बाप से कहा सारी संपत्ति इकट्ठी कर और बंटवारा कर दे। उसने उसका बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के बाद वो पैसे लेकर कहता खूब घुमा फिरा, उसने अय्याशी की शराब पिया, और उसके बाद जब वो सारा पैसा उड़ गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद वो रोता हुआ, उसके पास काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। एक आदमी के पास पहुंच गया, बोला कह रहा है सूरों का काम दे दे। उसने कहा ये भी काम नहीं है तेरे पास, जिद करके उससे काम ले लिया। सूरों का काम ले रहा है, सूर चराने का काम ले रहा है, उसको सूरों के साथ खाना मिल रहा है, और उसी समय उसको ध्यान आता है कि यार, कहता है इससे अच्छा तो मेरे बाप का घर था, चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरा बाप मुझे खाने के लिए तो अच्छा खाना देता था। और उसी समय उसने फैसला लिया कि मैं आज अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं फिर से तौबा करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तौबा करूंगा, और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। उसका फैसला लिया उसने, और वो जैसे ही अपने बाप के पास गया, उसके बाप ने उसे गले लगाया और उसके लिए दावत रखी। क्या रखी? दावत। और उसी समय एंजॉय किया। उसने कहा जाओ आज बकरा काटो, और कह रहा जाओ इसके भाई को भी बुलाओ दावत में। लेकिन उसका भाई जलने लगा, दावत में आने से इनकार कर दिया। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक मिनट उठो, आओ। दावत में जाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका भाई जो है वो जलने लगा। क्या कहने लगा? कहता मैं दावत में नहीं जाऊंगा। कहता मैंने अपने बाप की एक भी बात को कभी नहीं टाला, मैंने कभी भी आज्ञा को नहीं टाला, मैंने कभी भी ना नहीं किया अपने बाप को। जो कहा उसने मैंने किया, आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन कहता है मेरे बाप ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे छोटे भाई के लिए इसने इतनी गलती किया, सारा पैसा उजाड़ दिया। और कह रहा जब घर आया, कहता बकरे कर रहा है, गांव को इकट्ठा कर रहा है, दावत मंगा रहा है, लेकिन कह रहा अब मैं, कहता जलने लगा, भूलने लगा, और उसके लिए स्वर्ग बंद हो गया, उसके लिए आशीषें बंद हो गई। मैं कह रहा हूं उस समय में वो आदमी जल रहा था, भुन रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, वो बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े विश्वासी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैंने उनकी लाइफ से मैंने देखा है सब कुछ खत्म होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में जलन का आत्मा अंदर रखते हैं, इसलिए वो अब सब कुछ खत्म हो जाता है उनकी लाइफ से। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी ये गलतियां करते हैं। हमसे भी, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि मेरे साथ एक दोस्त जा रहा था मेरा, ऐसा सा तकड़ा सा, और किसी ने पूछा करे आपके, करे मेरे दोस्त से पूछा करे आपकी सेहत का क्या राज है? मैंने कहा इसने एक भी दावत कभी मिस नहीं की, इसने एक भी इनविटेशन मिस नहीं किया, इसने कोई शादी नहीं छोड़ी, इसने को जहां रसगुल्ले ना खाए हो, इसने कोई किसी का बर्थडे नहीं छोड़ा आज तक। छोड़ा तुझे आज तक? मैं रसगुल्ले नहीं छे, बाकी मैं छाड़ दूंगी। मैंने कहा सुना, मतलब आपके सामने है कि इसने दावत एक बार भी नहीं छोड़ी। आपकी सेहत का राज, कहते हैं इसकी सेहत का राज है, इसने कभी दावत नहीं छोड़ी। और आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, आप कभी किसी की दावत में गए हो? आप 2 दावत में गए, तीसरी नहीं गए। इसका लड़का हमारी शादी में नहीं आया था, इसका बाप हमारे बच्चे के इसने हमें कार्ड नहीं दिया था,
ये हमारे मोहल्ले में इसने हमारे लिए ये नहीं लेकर आया। हम जलते हैं, भूनते हैं, अंदर से जेलस रखते हैं कि नहीं? कितने इनविटेशन आपने मिस किए हैं, हाँ या ना? सच बोलो, कितने इनविटेशन मिस किए हैं? कहता है इसका मतलब जलन का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। इसलिए कहता है बहुत बार हमारी लाइफ में कहता है ग्रोथ होनी रुक जाती है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ग्रोथ करे, तो उसी समय आज आपको वो जलन का आत्मा बाहर फेंकना है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो जलन का आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर से जाए, मेरे परिवार के ऊपर से जाए। कहो आज कैसा भी इन्विटेशन हो मैं जाऊंगा। यीशु मसीह ने आपको इनविटेशन दिया, कह रहा बहुत अंदर हमारे अंदर जलन थी, अरे ये तो ईसाई है, ये तो धर्म बदलते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ना करते रहे, एक दिन आज हम तरसते हैं, हमें इनविटेशन मिले और हम जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज दिल नहीं खोलेगा, कह रहा मुट्ठी खोलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जिसका बिजनेस बंद है मेरे पास आ जाना, 5,000 दूंगा उसको। आज रात आपका बिजनेस खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, खुलने वाला। आमीन बोलने वाले आमीन। बोलो जलन का आत्मा जाए मेरे अंदर से, बोलो जाए मेरी लाइफ में से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से जाए, मेरी सेवकाई से जाए। मैं कह रहा हूं वो जलन का आत्मा जाएगा। आज रात बड़ा बिजनेस खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भाई जो था इसलिए कहता कि ये बर्बाद हो गया, बड़ा भाई बर्बाद हो गया। कोई पाप नहीं किया उसने, बड़े बड़े कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, छोटी सी गलती उसने किया बस। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बिजनेस बंद। छोटी गलतियों का ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। इनविटेशन कहता देते नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर का इनविटेशन मिलता है हम लोग नाराज हो जाते हैं। काना में, गलील के काना में यीशु मसीह को इनविटेशन मिला, लेकिन यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी जानता था अगर मैंने ये गलती किया तो मेरी आशीष खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह उस काना में पहुंच गया, हालेलुया, और जाकर इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। आज हो सकता है यीशु मसीह आपके यहाँ पर आना पसंद न कर रहा हो, लेकिन जैसे ही करे मार्था, जैसे ही मरियम ने उस समय में अपनी गलती को माना और उसी समय उसने अपने चेलों को समझाया जैसा यीशु कहे वैसा करना, उसी समय यीशु मसीह ने वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया। आज आपकी प्रार्थना कितनी भी इनविटेशन दे रहे हो लेकिन नहीं जाएगी स्वर्ग में। लेकिन जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई पाप मुझे याद ना आ रहा हो तो माफ कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका इनविटेशन, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा आज रात। मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े बिजनेस खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कल हफ्ते अगले हफ्ते गवाही के साथ आओगे, आमीन बोलने वाले। लेकिन कई लोगों को जितना मर्जी इनविटेशन दे दो, जितना मर्जी प्रचार कर दो, लेकिन वो खुश नहीं रहते। एक औरत अपने पति को लेकर कोर्ट में खड़ी हो गई, चल मेरे साथ। उसने कहा कहां लेके जा रहे? जज के सामने गई, कह रहे तलाक देने, मुझे इससे तलाक चाहिए। 6 महीने लगे उनको तलाक लेने में, रोज कोर्ट कचहरी। 6 महीने बाद तलाक हो गया और तलाक के चौथे दिन बाद फिर जज के पास जाकर खड़ी होगी, बोलने लगी जज साहब जिसको मैंने तलाक दिया था मुझे नहीं चाहिए, वापिस लाओ। जज ने कहा ये क्या बात है, अभी तो तलाक लिए, कितने संघर्ष से तूने तलाक लिया, 6 महीने लगे तुझे तलाक लेने में। कहती नहीं, जिस दिन उसको तलाक दिया कहता उस दिन से तो वो बहुत खुश हो रहा कहती बहुत आनंद कर रहा, बहुत खुश हो रहा है। कहती मैं नहीं देख सकती उसको, मुझे वापस लेकर आओ मतलब जलन। आजकल औरतों के अंदर अलग जलन है, अपना पति खुश भी नहीं दिखता। अगर हंसता नहीं तो भाई क्यों नहीं हंस रहा, अगर हंस रहा तो क्यों हंस रहा। भाई साहब बेचारा पति क्या करे, काम का बोझ का मारा है, ना इधर का ना उधर का। लेकिन आज कह रहा है जलन भी अलग अलग तरीके की है। जलन है, अरे भाई बिजनेस में जलन, सेवकाई करो तो आपने देख लिया जलन, हालेलुया। अरे क्या क्या जलन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है भाई साहब। हम उस जलन में भी जलन का शिकार नहीं होते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद रखो अपना रिश्ता, निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक रखो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के साथ ठीक रखा, इंसानों के साथ ठीक नहीं रखा तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने ठीक रखा है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अभी क्या कहा था एक तने पीछे स्टेज पर आकर 2-3 हफ्ते पहले उसने कहा था हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और आपको बता रहा हूं मेरे चर्च के बाजू में एक चर्च है, शनिवार, हर शनिवार वहां पर आग लग जाती है उनके स्टोर में, हर शनिवार। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बुलाते हैं, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, वो अलग अलग साइंटिस्ट बुलाते हैं, अलग अलग। वो कहते हैं ये आग क्यों लग रही है। मैंने कहा ये आग तो ऊपर वाला ही बुझा सकता है, हालेलुया। अरे भाई पहले हमारे यहाँ आग लगा के उधर अपनी बुझाने के चक्कर में हो हैं।
मैंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं जाने देगा। वो कह रहा है उस आपको खड्डे में नहीं जाने नहीं देगा। याद रखना, अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, अगर आपका निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ, इंसानों के साथ ठीक है, कोई आपको खड्डे में गिराना चाहे, परमेश्वर बाहर निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको आगे जाना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको कहता है इस चीज का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियां कहीं हमारी लाइफ में तो नहीं हो रही। कोई कहता है मैं जलन नहीं करता, लेकिन पति पत्नी आपस में जलन कर बैठते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ जलन कर बैठते हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब तक हम आपको नहीं बताते तब तक वो समझ में नहीं आता, इसीलिए काम नहीं खुलते। लेकिन अगर आज रात आपकी समझ में आ गया, आपने अपना निजी रिश्ता अपने घर में, अपने चर्च में ठीक कर लिया, बाहर ठीक कर लिया, पवित्र आत्मा का आज रात के बाद आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कहता परीक्षाएं आती हैं और जाती हैं, ये तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये आपको गिराने के लिए नहीं। याद रखना, आपकी बढ़ोतरी के लिए आए हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए आए। आमीन बोल रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही। याद रख, यीशु ने कभी भी पापियों को डांट नहीं लगाई, ज्यादा लगाई लेकिन ज्यादा नहीं लगाई। ज्यादा डांट उसने धर्मियों को लगाई, जो अपने आप को बड़े प्रचारक बनते हैं, जो अपने आप को बड़े धर्मी बनते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े बातें करते थे, शास्त्रियों को लगाई, फरीसियों को लगाई, उसने उनको डांट लगाई। उसने इस चीज की उनको डांट लगाई। कहता कि तुम, कहता कि आज भी, कहता कि तुम घिनौने काम करते हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है माफ नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम माफ करें। एक आदमी था, कहने लगा छोटी छोटी गलतियां आदमी की, वहीं इसी कारण से परमेश्वर नाराज हो जाता है। बहुत बार हम काम, परमेश्वर काम करना बंद करता है। अगर आप तमीज से बात ना करें किसी के साथ, कोई आपकी भलाई करे, आप रोज किराने की दुकान पर जाएं, आपको उधार दे दो, उधार दे दो, अगर आप उसे बदतमीजी से बात करें तो वो आपको उधार देना बंद कर देगा। लेकिन जितना आप मुंह में गुड़ रखेंगे उतना आपको वो उधार देता चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से लेना तो चाहते हैं लेकिन मुंह में गुड़ नहीं रखना चाहते। एक बार एक व्यक्ति था और कहने लगा, जब उसका काम बंद हो गया तो कहने लगा, क्या जिंदगी दी परमेश्वर बेकार सी, क्या पत्नी दी सुनती नहीं है, कह रहे क्या बच्चे दिए कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानते। बोलने लगा, क्या घर दिया, क्या नौकरी दिया, टूटा सा घर, बेकार सी नौकरी, बार बार कंप्लेंट पर कंप्लेंट, शिकायत पर शिकायत कर रहा था। तभी ऊपर से आवाज आई, सुन बे, और उसको देखने लगा कहां से, करा सुन बे, करा नहीं जमता तो ऊपर आ जा। क्या जमता है ना, करा एडजस्ट कर लूंगा, करा नहीं एडजस्ट कर लूंगा, टूटा घर है एडजस्ट कर लूंगा, टूटा घर है, पत्नी एडजस्ट कर लूंगा, पति एडजस्ट हो जाएगा, बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, जो मर्जी करें एडजस्ट हो जाएगा। एक आदमी रोज मेरे कान खाता, एक आदमी मेरे रोज कान खाता, कहता पापा करा हमारा घर पता कहाँ है, वहां पर सामने, वहां पर है, वहां पे सवेरे सवेरे भोंपू बजता है, भों, और फिर कहता है शुरू में कहता हम कहाँ जाए, हमारा घर चेंज कराओ, हमारा घर चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे कराएं यार, मैंने कहा भाई अपने कान बंद कर ले, अपना दिमाग उधर लगा परमेश्वर की ओर, कहां कहां घर बदलेगा। आजकल भोंपू तो समझते हैं सारी जगह लगा हुए हैं, भों, कहता सवेरे सवेरे लग जाते हैं भों, कहता आपकी समझ में है। मैंने कहा भाई मैं नहीं इसको हटा सकता, लेकिन वो रोज एक ही बात को, मैंने कहा परमेश्वर इसको समझा, इतना ही कहा। रात को सो रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, आया नहीं सपने में आ गया और सपने में उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। और उसी समय थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने उसको उठाया, क्या कर रहा उठ, कहता मर गया था, मैं तो मर गया था, सपने में मर गया था। कहते कह रहे कि आज परमेश्वर ने उससे सपने में बात किया, उसको कहा, कह रहा जमता है तो ठीक है नहीं तो ऊपर आ जा। कह रहा नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। कहता रोज तो पादरी को तंग करता रहता है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहते हैं, कहता है जलन, कहता जब आपके पास कुछ नहीं होता दूसरे के पास हो जाता है तो दिक्कत है आपको, जब आपके पास हो जाता है कह रहा तो दिक्कत है आपको। कहता है कि तब आपको पसंद नहीं आता जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप कहते बेकार है, बेकार है, बेकार है। मैं कह रहा हूं अय्यूब के जीवन से सीखो। अय्यूब कहता है परमेश्वर दुख दे चाहे सुख दे, मैं तो तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। हालेलुया। जैसा मिला है परमेश्वर संतोष रखूंगा। अगर आप परमेश्वर को ऐसी बातें बोलते हैं कि परमेश्वर जो मिला है मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, परमेश्वर एडजस्ट नहीं कराएगा। अगले साल मैं कह रहा हूं एक कमरे रसोई है, अगले साल मैं कह रहा हूं 4 कमरे वाले मकान में जाओगे यीशु मसीह के नाम में।
अगर आपने परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर मैं एडजस्ट कर लूंगा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करना एडजस्ट करना होता है। हर बात में धन्यवाद देना सीखो। दाऊद बोलता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अयूब बोलता है तेरा धन्यवाद हो। मैं तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना एडजस्ट करना है परमेश्वर के सामने। अगर आपने हर छोटी छोटी बात में धन्यवाद देना सीख लिया है, मैं कह रहा हूं दूसरे बेशक चाहे टूटी गाड़ी में आए, लेकिन तुम्हारे बच्चे बड़ी नई गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? यस। उत्पत्ति की किताब 37 और 3 उसके 4 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, जेनेसिस चैप्टर 37 के 3 में देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि यहाँ पर यूसुफ ने कह रहा है जब अच्छे कपड़े, लाल रंग के बैरंगी कपड़े कह रहा है जब वो पहनने लगा, कह रहा है नया अंगरखा पहनकर अपने भाइयों के सामने आया, उसके भाई उसे जलने लगे हैं। लिखा जलने लगे हैं। कब? आज करा बहन नवा कपड़ा पहन कर आती है, बहन के सामने नई सैंडल पहन कर आती है, जलने लगती है। नई बहू नए सज धज के आती है, सारे सजने लगते, धगने लगते हैं, चिड़ने लगते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप नई गाड़ी लेकर आए। कह रहा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कह रहा लेकिन जब आप जलन करते हैं तब आपके पीछे जलन वाली आत्मा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि यूसुफ ने जब ड्रीम देखा, उस ड्रीम के अंदर उसने देखा कि उसके पूले खड़े और उसके भाइयों के पूले गिर गए। जब उसने बताया, लिखा उस दिन से जलन वाली आत्मा उसका पीछा करने लगी। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं, कह रहा है कि जब कार लेते हैं, घर लेते हैं, कंपनी बनाते हैं, तो उस समय में उन लोगों के पीछे जलन वाली आत्मा जाती है, लेकिन उन लोगों के पीछे जलन वाली आत्मा कभी नहीं जाती। कह रहे जो काम करने से पहले यीशु मसीह की तरह लिख लो, कह रहे उसने चेले बनाने से पहले, बड़ी कंपनी बनाने से पहले, मिस्ट्री तैयार करने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं बड़ा काम करने से पहले आपको एक बार 2 घंटे 12 से 2 प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम सक्सेसफुल होगे यीशु मसीह के नाम में। वो कंपनी कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं मैंने जब सेवकाई स्टार्ट किया था, वो सेवकाई मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 1.5 साल बिना बाहर जाए मिडनाइट प्रेयर किया था। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और उसने मुझे कहा था उठ तेरा प्रकाशमान आ गया, और कह रहा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मुझे कहा था कह रहा भजन संहिता पढ़ और उसमें लिखा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने इस मिस्ट्री पर अंधेरा करना कोशिश किया। मैं 10 साल से मेरी सेवकाई में बहुत अंधेरा डालने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उजाला करता आया, उजाला करता आया, उजाला करता आया। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी रोशनी लेकर आ रहा है, आपके बिजनेस में नई लाइट लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में नई लाइट लेकर आ रहा है, आपकी बीमारियों में लाइट लेकर आ रहा है। जहां अंधेरा पड़ा है, जहां सूखा पड़ा है, नई जान डालकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं तेरा एडजस्ट कर लूंगा, धन्यवाद करूंगा। उसको मिला मुझे नहीं मिला, धन्यवाद हो परमेश्वर। भाई को मिला मुझे नहीं मिला, धन्यवाद हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, जलन नहीं करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है कह रहा कि आज के बाद कह रहा तू बढ़ता चला जाएगा, तेरी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने अपने नेचर पर सुधार करना शुरू किया है, आपने प्रार्थना करके शुरू किया है। परमेश्वर बर्दाश्त करता है, याद रखना। कहता लेकिन आजकल लोग बर्दाश्त नहीं करते। कह रहा नई अच्छी गाड़ी ले आओ। यूसुफ के भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसने ड्रीम देखा, ड्रीम में देखा कि मैं बहुत अमीर हो गया, तुम बहुत गरीब हो गए, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छे कपड़े अच्छे, आज चर्चों में भी यही है, आज मसीहत का भी लोगों ने कचरा बना रखा है। आज देखते हैं बड़ा चर्च, ओ हो हमारे से ज्यादा बढ़ रहा है, इसने भी ब्रांचें खोल दी, इसने भी ये कर दिया, बर्दाश्त नहीं होता। मैं कह रहा हूं बजिंदर सिंह ऐसा लड्डू है, बर्दाश्त नहीं होगा, मुंह में आएगा नहीं पहले। हाँ। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप जितना मर्जी मुंह खोलो, लेकिन आपको विश्वास करना है। कहता है अपने अंदर गुड़ रखो। आप कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह हमारे बंदे चोरी कर रहा है, मैं कह रहा हूं आप मक्खियां अपने आप पकड़ में आएंगी, गुड़ अपने मुंह में रख लो। हालेलुया। प्रॉफिट बजिंदर जब आया, लोगों में पूछ लो मेरे मुंह में गुड़ लगता है कि नहीं, पान लगता कहीं? कह रहे यहाँ पर पान खा के वेडी के नीचे करे 2-4 बंदे दबाए हुए हैं, कह रहे स्मेल आती है। आ रही किसी को स्मेल यहाँ से? हैं यार, क्या झूठ का भी पुलंदा होता है। परमेश्वर आशीष दे, बोले हालेलुया।
इन्होंने सोचा जैसे हमने नाइजीरिया प्रॉफिट को बदनाम कर दिया ऐसे हम उसको बदनाम कर देंगे, पूछो जाकर, मरने के बाद बदनाम कर पाए। लेकिन जिन्होंने बदनाम किया, किसी को कोड़ हो गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी को प्रॉब्लम हो गया, पूछो जाकर, प्रॉब्लम में है वो लोग। और जिन्होंने चुगली खाई, वहां पर मैं कह रहा हूं कि वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, मिनिस्ट्रियां बर्बाद हो गई हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे देखते रहें कब बर्बाद हो गए। अगर आप पश्चाताप करें, परमेश्वर बर्बाद नहीं आबाद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा चाहता है अपने लोगों को सिखाएं। शैतान हमेशा छोटी छोटी गलतियां कराएगा कि बिजनेस में आप ज्यादातर आप देखेंगे सामने वाले की दुकान चल रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही, अरे भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों से नफरत करता है, नफरत। अगर आप नहीं तो आपके कानों में एक आवाज आएगी, चल बे आ जाओ ऊपर। कह रहा इसलिए कह रहा लोग टेंशन में बैठे रहते हैं, हाय पता नहीं क्यों हो गया। परमेश्वर उन लोगों को देखना चाहता है, पसंद नहीं करता उन लोगों को जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से हम मसीहत का कचरा नहीं होने देंगे। देखो एक आदमी था और बड़े अच्छे 2 विश्वासी थे, मसीह विश्वासी, और एक विश्वासी ने चर्च में दोनों इकट्ठे एक साथ जाते, और उस एक विश्वासी ने एक घर बनाया सुंदर सा, व्हाइट रंग की कोठी बनाई उसने 550 गज में, और उसने दीवार पर लिख दिया देखने वाला कुत्ता। उसको वो उस आदमी सवेरे उठा, उसको पता था ये मेरे से जलता है, उसने देखा कि देखने वाला कुत्ता उठा, उसने रबड़ ली, मिटो दिया, पेंट मारा, उसने दीवार पर लिख दिया लिखने वाला कुत्ता। ऊपर से मालिक आ गया, उसका दोस्त आ गया, कह रहा लिखने वाला कुत्ता तू ही है कुत्ता। मैं कह रहा हूं कि आज जलन इतनी हो गई है, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं करते। अगर इसने कह दिया है आप धन्यवाद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं इसको झुकाएंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज जो इनके बच्चों से जलन करता है, जो इनके परिवार से जलन करता है, इसी समय वो जलन करने वाली आत्मा जाए। आमीन। आप अगर जलन करने वाली आत्मा को नहीं डांटते, इसलिए बिजनेस बंद है, इसलिए जगह जगह प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं अगर आपने जलन करने वाली आत्मा को, मैं ये नहीं कह रहा हूं मौसी आंटी जलन करने वाली जा, चाची आंटी जलन करने वाली जा, ताई आंटी जलन करने वाली जा, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ कहें जलन करने वाली आत्मा निकल जा, और वो जाएगी, उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आदेश करो आज, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आदेश देने के लिए रखा है। जितने आदेश दे रहे हैं अपनी जिंदगी में 2 बातें याद रखना कि हमें प्रभु की महिमा करते हुए कभी भी, कहता है कि चोरी नहीं करना, जब भी मौका मिले खुलकर कहना ये प्रभु ने किया है। कुछ पूछे कि आपको गाड़ी किसने दी, जलन करके पूछे, घर कैसे मिला, आप कहना प्रभु ने दिया है, हालेलुया, सब कुछ प्रभु ने किया है। जब आप ऐसा कहते हैं, वो जितना मर्जी जलन करे, आपकी दीवार पर एक भी जलन वाली आत्मा चिपकेगी नहीं, याद रखना। लोग मुझे पूछते हैं ये इतनी तरक्की कैसे, इतनी ब्रांचें कैसे, आपके पास ऐसे कैसे, मैंने कहा सब प्रभु ने किया है, हालेलुया, सब प्रभु ने किया है, जो प्रभु ने दिया है। अय्यूब क्या बोल रहा था, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का है, प्रभु का है, प्रभु का है। अगर आप अपने वर्ड्स ठीक करते हैं, आज रात के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके बिजनेस को डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा, आपको कभी किसी का न्याय नहीं करना। आपके मोहल्ले में कोई गलती कर दे या कुछ भी हो जाए किसी पर, कहते हैं आपको न्याय नहीं करना। कुछ लोग खुद न्याय करते रहते हैं, ये पास्टर ऐसा, ये प्रॉफिट ऐसा, बजा दे तेरी बैंड कैसा, कह रहा आज। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो न्याय करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जो लोग ऐसा करते हैं परमेश्वर के सिंहासन को लात मारते हैं, वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम उस किसी को जज नहीं कर सकते, तुम न्याय नहीं कर सकते, न्याय करने वाला परमेश्वर है। कहता है परमेश्वर के हाल पर छोड़ दो। परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम प्रार्थना करो, और जो लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनकी बढ़ोतरी करता है यीशु मसीह के नाम में। आज फैसला लेना है, अपने हाथों को उठाओ, आज कहो कि परमेश्वर कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूं, आज से मैं इस चर्च का हिस्सा बनकर दिखाऊंगा। याद रखना अलीशा एलिया दोनों के ऊपर अनॉइंटिंग क्यों उतरी। अलीशा के पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे तेरे पास्टर पे ये वो फलाना फलाना, कहता कि तू हमारी चर्च में आ जा। लेकिन उसने कहा, कहता कि मैं अपने चर्च का हिस्सा हूं, अपने चर्च में ही रहूंगा। बोला हालेलुया। उसने कहा मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का हिस्सा हूं, मैं वहीं रहूंगा, और उनकी बातों में नहीं आया।
और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और एलिया के द्वारा कहा बोल तुझे क्या चाहिए, और उसी समय उसने कहा मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, और उसी समय उसने कहा अगर तू मुझे उठता हुआ देख ले। आज बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, जब आपके घर में आपका चाचा ताऊ जमीन खरीदता है, याद रखना मसीहों को जलना मत, उसको उठते हुए देख लेना कि उठ रहा है, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे, उसको आशीष देकर आना। याद रखना अगर उसने 2 किले खरीदे, माई का लाल कोई आपको 4 किले खरीदने से नहीं रोक सकता। याद रखना, कह रहा उस व्यक्ति की प्रमोशन डबल होगी, हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। मैं कहता हूं अगर आप बढ़ रहे हो, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं उसके बाद दुगना बढ़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे, आपका राज्य बढ़ेगा। आप छोटे लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आप चर्च का हिस्सा हैं, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा हैं, तो अपने अंदर कहता है जलन नहीं रखनी, अपने अंदर लोगों को आशीर्वाद देने का मन रखना है। आप अगर आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि तुम परमेश्वर का हिस्सा हो, तुम शैतान का हिस्सा नहीं हो कि तुम शैतान भी यही बातें करता और तुम भी यही बातें करते हो। इसका मतलब अगर आज आप परमेश्वर का हिस्सा है तो आप फल देने के लिए, कह रहा है लोगों को आशीष देने के लिए बुलाए गए, शराब देने के लिए बुलाए गए। कह रहा लोग शराब देते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को शराब ना देना, लेकिन कहता लोग यीशु मसीह की नकल करते हैं, उसने पेड़ को शराब दिया था, हम भी शराब दे देंगे। लेकिन बाद में देखो ना यीशु मसीह ने क्या किया शराब देने के बाद। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में तरक्की नहीं इसीलिए नहीं करते, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, वो शराब देने पर कहता है कि मजबूत, शराब देने पर ईमानदार रहते हैं। लेकिन अगर आज आप चर्च का हिस्सा है, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा है, तो आपको परमेश्वर को हिस्सा सुबह उठते ही प्रार्थना में देना है, अपना हिस्सा बाइबल में देना है, अपना हिस्सा कह रहा कमाई का परमेश्वर को देना है। कह रहा कि अगर आप फल लाने वाले, आत्मा बचाने वाले हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपना हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, परमेश्वर आपको अपना हिस्सा क्यों नहीं देगा। कह रहा है जब सुबह का हर रोज सवेरे शाम एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से इतना मिलता है, इतना, जब आपको इतना मिलता है तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, जाकर ये तेरा है। जब आप मरने लगते हैं तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, ये तेरा है, इतने इतने बांट लो। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रोज प्रार्थना करने वालों को लिए इतना सा हिस्सा मिलता है कि जाओ जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको दिन भर देकर आओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हिस्सा नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। अपनी लाइफ में कहता है हिस्सा देना है, परमेश्वर से हिस्सा लेना है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर ने कहा यू आर माई प्रॉपर्टी। कहता है कि इसका मतलब कहता है परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर को पता है मुझे खाना देना है, परमेश्वर को मालूम है। करा आकाश के पक्षियों को देखो कि ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, ना उनका घर है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन कहता फिर भी खिलाता है क्योंकि उसको मालूम है ये इनका हिस्सा है, उसने बनाया है, वो देगा। लेकिन इंसानों से इतना प्यार करता है, पक्षियों से कहीं ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी स्तुति और महिमा करते हैं दिन रात। इसलिए परमेश्वर कह रहा अगर आपने स्तुति करने में हिस्सा दिया है, महिमा करने में हिस्सा दिया है, तारीफ करने में हिस्सा दिया है, हालेलुया बोलने में हिस्सा दिया है, ताड़ी बजाने में हिस्सा दिया है, प्रार्थना करने में हिस्सा दिया है, उसका नाम ऊंचा करने में हिस्सा दिया है, अपना कैरेक्टर अपना स्वभाव का हिस्सा उसको दिया है, समाज में जाकर याद रखना स्वर्ग का जितना है सारा हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु के नाम में। सबके लिए खोल दिया परमेश्वर ने। उसने कहा धरती पे इतना मिलेगा, स्वर्ग में इतना मिलेगा। याद रखना फैसला आपने लेना है, आपको इतना लेना है कि इतना लेना है। इसलिए प्रॉफिट बजिंदर को तो इतना लेना है, इसलिए उसने अपने मुंह में कह रहा गुड़ रखा, नमक नहीं रखा। मेरे मुंह में गुड़ है आज भी। मैं कह रहा हूं कि इतनी गंदे लांछन लगाने के बाद मेरी बेटी को स्टेज पे आना नहीं चाहिए, रोना चाहिए था। रोती वो, लेकिन वो पापा डोंट वेरी, परमेश्वर हमें और ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। आपकी समझ में आ रहा है? जलन कहता है अगर आपसे कोई जलन कर रहा है समझ जाओ आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है। अगर आप जलन कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं इस समय मैं टूटा हुआ हृदय के साथ तेरे सामने आता हूं। इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन वाले लोगों के लिए आता हूं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा टूटे हुए हैं, निराश हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूँ आज तेरे सामने परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब ये दूसरों के घर को देखते हैं, दूसरों के सच में गाड़ियों को देखते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ये निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा आज भी मेरे पिता परमेश्वर कोई निराश है, आज कोई वीजा को लेकर, जॉब को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर परेशान है। पवित्र आत्मा कोई कर्जे में डूबा हुआ है। पवित्र आत्मा आज तू मेरी आवाज को सुन परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर तू दया कर इनके ऊपर आज
अद्भुत काम कर परमेश्वर, दया कर स्वर्ग से सिंहासन से आज। हे यहोवा इनकी तरक्की कर आज, समस्याओं का तूफान खत्म कर दे आज। मैं इनकी बड़ी गवाही देखना चाहता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू मदद कर आज इनके अंदर। पवित्र आत्मा छोटी छोटी गलतियां पकड़ और उसे बाहर फेंक दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज छोटी छोटी बातें आज निकल जाएं, छोटा छोटा पाप निकल जाए, आज खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आज से मेरे परमेश्वर मेरे लोग बढ़ने पाए। आज से पवित्र आत्मा कोई भी जन के ऊपर किसी ने शराब दिया, इनके मोहल्ले ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, दुश्मनों ने, सेवकाई को, बिजनेस को तोड़ देता हूं। शराब को इनके ऊपर से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए आपके ऊपर से वो शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए। इसी समय जीरो से हीरो बनने पाओ यीशु मसीह के नाम में, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में आज से तेरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। सच में ये पवित्र आत्मा ज्योति देखने पाए, मेरे पिता तेरी रोशनी को देखने पाए, तेरी लाइट को देखने पाए। इनका सच में परमेश्वर जो हिस्सा तेरे पास है वो इनको स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने इनके हिस्से को पकड़ रखा है, जो दानियल के हिस्से को पकड़ रखा था, जब उसने 21 दिन उपवास प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर तूने उसका हिस्सा छुड़ा दिया। आज जितने लोगों ने मेरे लिए और इनके लिए उपवास किया है, मेरे पिता इन्होंने अपने बच्चों परिवार के लिए उपवास किया है, इसी समय इनको उपवास के दिनों में परमेश्वर इनका हिस्सा मैं शैतान से छुड़वाता हूं। भाग यीशु मसीह के नाम में। इनका फाइनेंस छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनकी चंगाई को छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनके धन को छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनके बच्चों को छोड़, भाग यीशु के नाम में। आज से इनके बच्चे 100 गुना कमाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, फेवर होने पाए, रास्ते खुलने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए, आनंद आने पाए, आनंद आने पाए, परमेश्वर का आनंद आए। ये आज से अपनी थाली में 2 सब्जियों वाला 4-4 सब्जियों वाला खाना खाएं, ये राजा वाला खाना खाएं परमेश्वर। सच में कोई कौआ इनके लिए भेज आज, कोई डिवाइन हेल्पर भेज आज यीशु मसीह के नाम में। वो डिवाइन हेल्पर आ रहा और आपकी मदद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज, बोलो आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं वो खुश नसीब आज। आपने जो मांगा वो मिल गया। अपने पड़ोसी को बोलो सुन बे, एडजस्ट कर ले। अपने